शादी के बाद बेटी की मदद करना सही या गलत। एक बार यह कहानी जरूर पढ़िए। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे ससुर का व्यवहार कैसा है? नव विवाहित बेटी सिमरन पहली बार मायके आई तो माँ कविता ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। कविता जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है, मुझसे खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, वो बोली जल्द ही दूसरा मंगवा दूंगी, पर तब तक तो मुझे परेशानी झेलनी होगी। सिमरन मुंह बनाते हुए बोली। कविता जी उस वक्त चुप रहीं। शाम को जब बेटी ससुराल से वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा सिमरन के हाथ में देते हुए कविता जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। सिमरन भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मम्मी जी ने दिलाया है, तो सास चुप हो गई। कुछ दिन बाद सिमरन अपने मायके रहने के लिए आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है? कविता जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना जल्दी गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर सब काम करने पड़ते हैं, सिमरन बोली। सिमरन जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन कविता जी बाहर से आईं और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतरवाते हुए बोली, इसको अपनी गाड़ी में रखवा लो। सिमरन बोली, ये क्या, आपने क्यों खरीदा? कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो ना, उपहार तो देना ही था, तो यही सही, कविता जी बोली। और सिमरन इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। कविता, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। कविता के पति श्रीकांत बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ? मैं छोटी सी चीज के लिए, कविता जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबको उपहार तो हमने देने के लिए खरीद लिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, कविता जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज बहुत छोटा है और पुराना भी, अगर हो सके तो। सिमरन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिमरन का लालच अब बढ़ता ही जा रहा था। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर, कविता जी ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। दिवाली के तोहफों के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर कविता जी श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और सिमरन अपने घर में कुछ न कुछ चीज़ों की कमी का रोना रोती और कविता जी तुरंत वे चीज़ें उपलब्ध करवा देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते, पर वो बेटी के मामले में उनकी एक ना सुनती। आज सिमरन की शादी की दूसरी सालगिरह है। कविता जी और श्रीकांत जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी सिमरन वहाँ आ गई। मम्मी पापा, अंकित, सिमरन के पति, को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख रुपए की है। उसके पास 5 लाख तो है, क्या आप 5 लाख दे सकते हो? हम जल्दी ही पैसे लौटा देंगे, सिमरन बोली। पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हें शादी पर, अब दूसरी क्यों? श्रीकांत जी बोले। पापा, वो सस्ती वाली है, अंकित को लेटेस्ट मॉडल लेना है, सिमरन चहकती हुई बोली। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है, 40-50 हज़ार की बात होती तो बात अलग थी। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, कविता जी बोली। सिमरन नाराज होकर घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसे नहीं देना चाह रहे, रिटायरमेंट का पैसा तो मिला ही होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के खर्च में चले गए हैं। सिमरन बेटा, तुम वापस क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख कविता जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, अंकित नाराज हैं,
बोलते हैं, गाड़ी में तो तुम भी घूमोगी। आधे पैसों का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधे का तुम नहीं ला सकती क्या अपने माँ बाप से? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज़ देते हैं, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसा लेकर लौटना। सिमरन ने रोते रोते सारी बात बताई। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हजार की चीज़ और 5 लाख रुपए में ज़मीन आसमान का अंतर है। कविता जी गुस्से से बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज़ अभी दे दो ना पैसे। सिमरन बोली। बेटा, पैसे कहाँ हैं हमारे पास, सब तो तुम्हारी शादी की कर्जा चुकाने में ख़त्म हो गए हैं। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में। श्रीकांत जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फ़ोन लगाया, पर उसने उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। पापा वो नाराज़ हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। सिमरन रोते हुए बोली। कविता जी और श्रीकांत जी ने बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। वहां ताला था। सिमरन की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और अंकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर सिमरन अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि अंकित ने उसे दूसरे शहर से बाहर जाने की बात नहीं बताई थी और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए पर अंकित ने उसे फ़ोन नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसकी सुध नहीं ली और उसे लगता था माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। कविता, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहता था, यूँ बार बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं है। तुम्हारे बार बार बेटी को ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा है हम कैसे भी करके उन्हें पैसे दे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है ना, उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करती? श्रीकांत जी ने पत्नी को गुस्से में बोला। सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती थी कि वो सर चढ़ जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और अब इसे किसी तरह सुधारिए। कविता जी दुखी होकर बोली। चलते हैं कल सिमरन के ससुराल समधन जी के पास। मुझे यकीन है वो अंकित को जरूर समझाएंगी। श्रीकांत जी बोले। अगले दिन वे सुबह सिमरन को लेकर अंकित के भाई के घर चले गए। वहाँ सिमरन की सास से बात हुई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। सिमरन को अंकित के मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी कविता जी और श्रीकांत जी से कहा, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं आप दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो मायके में है वही ससुराल में होगा। फिर उन्होंने तुरंत अंकित को फ़ोन करके कहा। शाम तक अंकित आया तो माँ ने डांटा और डांट पड़ने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सिमरन के साथ ले गया। कविता जी और श्रीकांत जी अपनी समधन जी का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर बसा दिया था।